अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। बच्चों, पिछले क्लास में आप लोगों ने सबक नंबर 2 पढ़ा था, जिसका उन्वान था हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और उनके पैगाम के बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब मैं आप लोगों को सबक नंबर 3 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका उन्वान है चूहे राजा। बच्चों, इस कहानी में चूहा दर्जी से लेकर राजा तक को परेशान कर देता है। तो सबसे पहले कुछ अल्फाज के माना जानेंगे, जो कि इस कहानी को पढ़ने और समझने में बिल्कुल आसानी होगी। इन अल्फाज के माना है: खुद से बोलना के माना, दिल ही दिल में बात करना, अखा के माना खुशी जाहिर करने वाला लफ्ज़, झटपट के माना फ़ौरन, गोटा के माना चांदी या सोने के तार से बना कपड़ा, लुटेरा के माना लोगों को लूटने वाला, डरपोक के माना डरने वाला, फ़ौज के माना लश्कर, तमाशा के माना खेल हंगामा, राजा के माना बादशाह। बच्चों, इन अल्फाज के माना को आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। ओके बच्चों, इस कहानी को आप लोग गौर से सुनेंगे और समझेंगे। अब मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ। चूहे राजा। एक चूहा उछलता कूदता जंगल से गुजर रहा था। रास्ते में उसे एक लाल कपड़ा नजर आया। चूहे ने उसे सर पर रखा और खुद से बोला, आहा, यह तो बहुत अच्छा लग रहा है। अगर इसकी टोपी बन जाए तो बड़ा मज़ा आए। चूहे को लाल कपड़ा मिला और चूहे ने उस कपड़े की टोपी बनवाने की सोची। उसको सर पर रखा और दिल ही दिल में बात करने लगा, खुशी जाहिर करने लगा। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, अगर इसकी टोपी बन जाए तो बड़ा मज़ा आ जाए। वो दर्जी के पास गया और बोला, दर्जी भाई, इस कपड़े की टोपी सी दो। दर्जी बोला, पैसे हैं तेरे पास? चूहे ने कहा, मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है। दर्जी मुंह बनाकर बोला, भाग यहाँ से, पैसे तो हैं नहीं, टोपी सी दो। नहीं सियोगे? चूहा कह रहा है, नहीं सियोगे? तो फिर दर्जी बोलता है, नहीं सियूंगा। तो फिर चूहा कहने लगता है, अच्छा तो सुनो, रात को मैं आऊँगा, अपनी फ़ौज लाऊंगा, तेरे कपड़े काटूंगा, फिर तमाशा देखूंगा। चूहे ने दर्जी को यह कहकर डराया, रात को मैं आऊँगा, अपनी फ़ौज लाऊंगा, तेरे कपड़े काटूंगा, फिर तमाशा देखूंगा। यानी कि अपने ही लश्कर के साथ आऊँगा और तेरे सारे कपड़े काटूंगा, फिर तमाशा देखूंगा। दर्जी चूहे से बोला, नहीं चूहे राजा, ऐसा मत करना, अभी टोपी सी देता हूँ। ये कहकर दर्जी उसके हाथ से कपड़ा ले लेता है और झटपट उसकी टोपी सी देता है। बच्चों, जब चूहा अपनी फ़ौज से दर्जी को डराता है तो दर्जी चूहे से बोला, नहीं चूहे राजा, ऐसा मत करना, अभी टोपी सी देता हूँ। ये कहकर दर्जी उसके हाथ से कपड़ा लेता है और झटपट यानी कि फ़ौरन उसकी टोपी सी देता है। चूहा टोपी लेकर बहुत खुश होता है, उसे सर पर रखकर देखता है और कहता है, आहा, ये तो बहुत अच्छी लग रही है, अगर इस पर गोटा लग जाए तो और भी अच्छी लगे। वो गोटे वाले के पास जाता है और कहता है, गोटे वाले भाई, इस टोपी पर गोटा लगा दो। बच्चों, जब दर्जी चूहे को टोपी सिलकर दे देता है तो चूहा टोपी लेकर बहुत खुश होता है, उसे अपने सर पर रखकर देखता है और कहता है, आखा, ये तो बहुत अच्छी लग रही है। तो फिर दिल में खुशी जाहिर करने वाला लफ्ज़ अपने आप को
दिल में कहता है कि चांदी या सोने के तार से बना कपड़ा अगर इस पर लग जाए तो और भी अच्छे लगेगी। इस गोटे वाले के पास जाता है और कहता है, गोटे वाले भाई, इस टोपी पर गोटे लगा दो। गोटे वाला बोला, पैसे हैं तेरे पास? मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है। भाग यहाँ से, पैसे तो हैं नहीं, गोटा लगा दो। नहीं लगाओगे? नहीं लगाऊंगा। तो सुनो, रात को मैं आऊँगा, अपनी फ़ौज लाऊंगा, तेरे गोटे काटूंगा, फिर तमाशा देखूंगा। फिर चूहा गोटे वाले को भी अपने फ़ौज की धमकी दे रहा है कि अगर गोटे नहीं लगाओगे तो रात को आऊँगा, तेरे गोटे काटूंगा, फिर तमाशा देखूंगा। फिर गोटे वाला कहता है, नहीं चूहे राजा, ऐसा मत करना, मैं अभी इस पर गोटा लगा देता हूँ। ये कहकर चूहे के हाथ से टोपी लेकर गोटे वाला उस पर गोटा लगा देता है। चूहा टोपी को देखकर कहता है, आहा, ये तो बहुत अच्छी लग रही है, इस पर अगर मोती लग जाए तो और भी खूबसूरत लगे। वो मोती वाले के पास जाता है, फिर कहता है, मोती वाले भाई, मोती वाले भाई, इस टोपी पर मोती लगा दो। मोती वाला बोला, पैसे हैं तेरे पास? मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है। भाग यहाँ से, पैसे तो हैं नहीं, मोती लगा दो। नहीं लगाऊंगा। नहीं लगाओगे? चूहा कह रहा है। तो मोती वाला बोला, नहीं लगाऊंगा। बच्चों, तो सबसे पहले चूहा दर्जी के पास गया, फिर गोटे वाले के पास, फिर आया मोती वाले के पास। इसे भी अपनी फ़ौज की धमकी देकर डरा रहा है। तो सुनो, रात को मैं आऊँगा, अपनी फ़ौज लाऊंगा, तेरे मोती काटूंगा, फिर तमाशा देखूंगा। मोती वाला बोला, नहीं चूहे राजा, ऐसा मत करना, मैं अभी मोती लगा देता हूँ। ये कहकर वो चूहे से टोपी लेकर उस टोपी पर मोती टाँक देता है। मोती लगे देखकर चूहा बहुत खुश होता है। टोपी सर पर रखकर वो खुद से कहता है, इस टोपी को पहनकर राजा के दरबार में जाया जाए तो बड़ा मज़ा आ जाए। तो बच्चों, चूहा सबसे पहले दर्जी के पास गया, फिर गोटे वाले के पास गया, फिर मोती वाले के पास गया और फिर बाद में राजा के दरबार में जाने का सोच रहा है। वो राजा के दरबार में जाता है, वहाँ जाकर ज़ोर ज़ोर से कहता है, राजा से अच्छी मेरी टोपी, राजा से अच्छी मेरी टोपी। राजा कहता है, सिपाहियों, छीन लो इसकी टोपी। सिपाही टोपी छीन लेते हैं। बच्चों, चूहा अब राजा के दरबार में भी पहुँच गया और वहाँ जाकर राजा को ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, कहने लगा, राजा से अच्छी मेरी टोपी, राजा से अच्छी मेरी टोपी। तो राजा ने अपने सिपाहियों को ऑर्डर दिया, यानी कि हुक्म दिया कि सिपाहियों, छीन लो इसकी टोपी। तो सिपाही इसकी टोपी छीन लेते हैं। राजा चोर मेरी टोपी छीन ली, राजा डाकू मेरी टोपी ले ली, राजा लुटेरा मेरी टोपी ले ली। जब सिपाही चूहे की टोपी छीन लेते हैं तो चूहा राजा को डाकू कहने लगता है, लुटेरा कहने लगता है, चोर कहने लगता है। राजा सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों, वापस कर दो इसकी टोपी। चूहा फिर कहता, राजा डर गया, मेरी टोपी दे दी। राजा डरपोक, मेरी टोपी दे दी। राजा को गुस्सा आ जाता है, वो सिपाहियों को हुक्म देता है, सिपाहियों, पकड़ लो इसको। जैसे ही सिपाही उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, वो नाली से निकलकर ये जा वो जा सिपाही देखते रह जाते हैं। बच्चों, राजा को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि चूहे ने राजा को चोर, लुटेरा और डरपोक कहा कि मेरी टोपी दे दी। और जब राजा अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि सिपाहियों, पकड़ लो इस चूहे को,
तो चूहा राजा के दरबार से नाली के रास्ते से निकलकर भाग जाता है। तो बच्चों, तालीम जो हमें हासिल हुई, शरारती लोग बड़े लोगों की भी नाक में दम कर देते हैं। कभी कभी छोटी या मामूली चीज़ें भी बड़ों को आजिज कर देती हैं। इसलिए बच्चों, अपने अंदर मौजूदा हुनर का इस्तेमाल कभी किसी को परेशान करने के लिए नहीं करना चाहिए और अपने हुनर को जायज़ मकसद और अच्छे कामों में लगाना चाहिए और कभी किसी को परेशान और सताना नहीं चाहिए। और जिनसे लोग आजिज और परेशान हो जाए, हमें कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। बच्चों, आगे है ज़बानी मश्क। सोचिए और बताइए। नंबर 1 में है, चूहे को क्या मिला और उसने उससे क्या बनवाने की सोची। चूहे को लाल कपड़ा मिला और चूहे ने इस कपड़े की टोपी बनवाने की सोची। नंबर 2, चूहा किस किस के पास गया। चूहा सबसे पहले दर्जी के पास गया, फिर गोटे वाले के पास गया, फिर मोती वाले के पास गया और फिर बाद में राजा के दरबार में गया। नंबर 3, राजा को गुस्सा क्यों आया। राजा को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसने राजा को चोर, लुटेरा और डरपोक कहा। नंबर 4, चूहे ने राजा को क्या कहकर चिढ़ाया। बच्चों, चूहे ने राजा को ये अल्फाज बोलकर चिढ़ाया, राजा से अच्छी मेरी टोपी। नंबर 5, चूहा राजा के दरबार से किस तरह निकलकर भागा। चूहा राजा के दरबार से नाली के रास्ते से निकलकर भागा। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस कहानी को ज़रूर समझ गए होंगे। अब मैं आप लोगों को सवालों जवाब कराने जा रही हूँ। दिए गए सवालात के जवाब लिखें। सवाल नंबर 1, चूहे को लाल कपड़ा कहाँ से मिला। जवाब है, चूहे को लाल कपड़ा जंगल के रास्ते से मिला। बच्चों, सवाल नंबर 2 देखेंगे, चूहा कपड़ा लेकर सबसे पहले किसके पास गया। तो जवाब है, चूहा कपड़ा लेकर सबसे पहले दर्जी के पास गया। सवाल नंबर 3, दर्जी चूहे से क्या बोला। जवाब, दर्जी चूहे से बोला, पैसे हैं तेरे पास। सवाल नंबर 4, चूहे ने दर्जी को क्या कहकर डराया। जवाब, चूहे ने दर्जी को यह कहकर डराया, रात को मैं आऊँगा, अपनी फ़ौज लाऊँगा, तेरे कपड़े काटूँगा, फिर तमाशा देखूँगा। सवाल नंबर 5, चूहे ने राजा को डरपोक क्यों कहा। जवाब, चूहे ने राजा को डरपोक इसलिए कहा क्योंकि राजा ने चूहे की टोपी वापस कर दी थी। सवाल नंबर 6, चूहा किस तरह राजा के दरबार से निकलकर भागा। जवाब, चूहा राजा के दरबार से नाली के रास्ते से निकलकर भागा। बच्चों, सवालों जवाब को आप लोग अच्छे से साफ साफ अपनी नोटबुक यानी कि कॉपी में लिखेंगे और इसे याद कर लेंगे। ओके, आगे है बच्चों, किसने कहा और किससे कहा। नंबर 1, आहा, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। किसने कहा। चूहे ने कहा। किससे कहा। खुद से कहा। नंबर 2, इस कपड़े की टोपी सी दो। किसने कहा। चूहे ने कहा। किससे कहा। दर्जी से कहा। नंबर 3, सिपाहियों छीन लो इसकी टोपी। किसने कहा। राजा ने कहा। किससे कहा। सिपाहियों से कहा।
आगे है, इन जुमलों को सही अल्फाज से मुकम्मल कीजिए। नंबर 1, एक चूहा उछलता कूदता जंगल से गुजर रहा था। नंबर 2, रास्ते में उसे एक लाल कपड़ा नजर आया। नंबर 3, चूहे ने उसे सर पर रखा और खुद से बोला, आहा, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। नंबर 4, अगर इसकी टोपी बन जाए तो बड़ा मज़ा आए। बच्चों, ये सारे आप लोगों के बुक में दिया गया है। जिनके पास बुक है वो अपने बुक में फिलअप करेंगे, यानी कि भर लेंगे, और जिनके पास बुक नहीं है वो अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। ओके, और याद करेंगे। तो बच्चों, आपका सबक नंबर 3 कंप्लीट यानी कि मुकम्मल हो गया। अल्लाह हाफिज़।